सदर मुमलिकत ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी है। तो ये वो नेक्स्ट मरहला था जिसका हम वेट कर रहे थे कि कब सदर साहब दस्तखत करें। तो फाइनली सदर मुमलिकत ने भी निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरां वजीर आजम बन गए हैं और ऐवान सदर कुछ देर में बाज़ाबता ऐलान करेगा। सदर मुमलिकत ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ऐवान सदर कुछ देर में बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी करेगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरां वज़ीर आज़म बन गए हैं। बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए कि अब उन्हें इंतखाबात कराना है। इंतखाबात का वक्त बिल्कुल करीब है, 90 रोज़ में इंतखाबात उन्हें कराने हैं और सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम की अब मंजूरी भी दे दी है। ऐवान सदर इस सिलसिले में कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान भी करेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में अनवारुल हक काकड़ के नाम पर आज इत्तेफाक हुआ। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म होंगे, ये ऐलान किया था राजा रियाज ने। उन्होंने ये कहा था अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने वज़ीर आज़म को दिया था। अनवारुल हक काकड़ अब पाकिस्तान के 8वें निगरां वज़ीर आज़म बन गए हैं। सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी भी दे दी है। तो हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीब साहब, यानी सदर ने भी अब दस्तखत कर दी है, उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। ज़रा देखने वालों को बताएं कि अब क्या आपको लगता है कि आज शाम में ही निगरां वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे या फिर अभी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अमल जल्दी होगा और कोई वजह नहीं है कि उनका हल्फ जो है कि कोई उसमें देरी हो। और अनवारुल हक काकड़ साहब, जाहिर बात है उनको ये बात बहुत पहले से भी इसका इल्म होगा और वो यकीनी तौर पर इस वक्त इस्लामाबाद में होंगे। उनका जो हल्फ है यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो आज मेरे ख्याल में शाम में किसी वक्त हो जाएगी। मेरा ख्याल है काबीना के नाम जरूर अंडर कंसिडरेशन होंगे क्योंकि वज़ीर आज़म का हल्फ होगा तभी तो काबीना तश्कील होगी और उसके लिए लोग या वज़ीर आज़म अपनी मशावरत करेंगे और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे की जाएगी मशावरत। ये बात जहन में रखिएगा कि ये गैर मामूली हालात हैं और जिस तरह मैंने पहले आपके सामने अर्ज किया कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि सियासी जमातों के नुमाइंदगान को इस काबीना के अंदर जगह दी जाए। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसहाक डार साहब की क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है और वजीर खजाना भी रहे, तो क्योंकि कोई कानूनी कदगन नहीं है, मैं दोबारा अर्ज कर दूं, कानूनी कदगन नहीं है। ये गलत इंप्रेशन है कि कोई आउटगोइंग वजीर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन और माजरत मुझे आपको रोकना पड़ा है। ये जो भी हमने खबर शेयर की अपने नाज़रीन के साथ, इसी पर टिका खानसानी हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। टिका, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ को पाकिस्तान का 8वां वजीर आजम नामजद करने की असम्बली से मंजूरी दे दी है। बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान ऐवान सदर से कुछ ही देर में कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से जो भिजवाई गई असम्बली थी उस पर तजवीज़ थी, उस पर दस्तखत कर दिए हैं और ये आज ही इत्तेफाक हुआ है वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान। अनवारुल हक काकड़ के नाम से ये पूरा निकला और उसके फौरी बाद असम्बली जो है वाले सदर भिजवाई गई और सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली पर दस्तखत भी जारी कर दिए हैं और ऐलान कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। उसके बाद इनके हल्फ का जो है वो शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से रहा है क्योंकि सेनेटर भी मुंतखब हुए, इसके साथ साथ तर्जमान भी रहे और इसके साथ साथ आज जब इन्हें इतला दी गई और समा ने सबसे पहले इनसे गुफ्तगू की और समा से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने वाज़ेह किया कि मैं मशकूर हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और अपोजिशन लीडर राजा रियाज का, जिन्होंने एतमाद का इजहार किया और यकीनन मैं ये आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम दूंगा। अनवारुल हक काकड़ ने सबसे पहले समा से गुफ्तगू की है नामजद होने के बाद और यकीनन अब उनकी बाकायदा तौर पे मंजूरी भी दे दी गई है ऐवान सदर से और ऐवान सदर से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पे बाकी तफसीलात का ऐलान भी जारी किया जाएगा। जी ठीक है, टिका खानसानी हमें डिटेल्स शेयर कर रहे थे। मुनीब और आयशा हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आयशा, आपकी तरफ आती हूँ। माजी को अगर हम देखें तो क्या माजी में हमें कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है कि एक सिटिंग सेनेटर केयर टेकर पीएम बन जाए? जी आयशा, मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, आयशा से राबता बहाल करते हैं। मुनीब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये अमल मुकम्मल हो गया और जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि काबीना के अंदर कौन लोग शामिल होंगे, अब ये अनवारुल हक काकड़ साहब इस पर मुशावरत करेंगे।
अपने तमाम स्टेक होल्डर से इस चीज बाहर नहीं है, क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं है। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब अपोजिशन लीडर की चॉइस थे और उस पर इत्तेफाक किया गया। अपोजिशन लीडर की चॉइस थे और उस पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की भी एंडोर्समेंट थी, क्योंकि काकड़ साहब बड़ी मुतवाज़िन और अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। तो उनकी नॉमिनेशन की गई है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाम के ऊपर की गई है। अब शायद कॉम्पनसेट करने के लिए या इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, जो कि सियासी जमातों के हक में वो समझे हो, उसके लिए शायद जो सेनेट से ताल्लुक रखने वाले सियासी जमातों के अरकान हैं, शायद उनकी शमूलियत अब हम कह सकते हैं कि हो सकती है। उसमें सागदार साहब हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई सेनेटर हो सकती हैं या हो सकते हैं, जस्ट टू बैलेंस आउट द इक्वेशन के हालात मामलात, क्योंकि हर वो शख्स हो सकता है जिसने या खुद इलेक्शन नहीं लड़ना या उसकी इमीडिएट फैमिली ने नहीं लड़ना। इमीडिएट फैमिली मीन कि उसकी बेगम या उसके बच्चे, ये सिर्फ कदगन है कि जो भी काबीना का मेंबर हो उसके बेगम या बच्चे इलेक्शन नहीं लड़ सकते या उनके स्पाउस नहीं लड़ सकते। अदरवाइज कानूनी कदगन कोई नहीं है, लेकिन हाँ जो पहले डिबेट हम कर चुके हैं वो अपनी जगह मौजूद। ठीक, मुनीफ साहब साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन और तजियाकार किरण नाज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, बड़े गैर मामूली हालात हैं, तो पॉसिबिलिटी मौजूद है, आप क्या समझती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की जो काबीना बनेगी उसमें भी हमें कई शनासा चेहरे नज़र आएँ, लाइक इसहाक डार साहब और दीगर, चूँकि हालात बड़े गैर मामूली हैं ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, और काफ़ी काम भी किया है इसहाक डार साहब ने, तो इत्तलात यही आ रही हैं कि शायद उनको भी निगरान काबीना में वज़ीर ख़जाना का ओहदा दिया जाए। पॉसिबिलिटी ऐसी हैं। एक तो ये चीज़, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है, और चीदा चीदा चैलेंजेस क्या होंगे निगरान काबीना के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए, निगरान हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया आपका फवाद। सबसे पहले तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, और मुझे लगता है कि ये जो 8वें निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने, क्योंकि इससे पहले 7 शायद हमें उनके नाम भी याद ना हो, शायद उनकी कभी इस तरह से जो ये एक कियोस रहा सारा निगरान सेटअप के मामले पर, और आज जाके वो फाइनलाइज हुआ और आज जाकर नाम सामने आया। और फाइनली जो इससे पहले इतने दिन चलते रहे उसमें जो जो नाम हमारे सामने आते रहे, और रोजाना ऐसा लगता था कि ये तमाम नाम जो है वही फाइनल नाम है, लेकिन अगले दिन पता चलता था कि नहीं, इनमें से कोई नाम नहीं है। इससे पहले भी आज से 2 हफ्ते पहले से, क्योंकि कुछ इत्तलात और कुछ ऐसे लोग जिनकी पास बड़ी कंफर्म रिसोर्सेज होती हैं, बड़ी कंफर्म इत्तलात होती हैं, तो उन लोगों ने ये बता दिया था कैटेगोरिकली कि जो नाम चल रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा। अनवारुल हक साहब जो कि सेनेटर रहे हैं, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान से, हम सुन रहे थे कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं, तो अनवारुल हक साहब वन ऑफ देम, जो कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाह रहे थे, उनका टिल्ट इस तरफ था। तो एक तरह से जो हम गैर जानिबदारी की बात कर रहे हैं कि जो निगरान सेटअप होता है वो गैर जानिबदार होना चाहिए, तो यहाँ पर अनवारुल हक साहब का टिल्ट हम पहले देख चुके हैं कि उनकी तरफ से ख्वाहिश की और एक इजहार हो चुका है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते थे। दूसरा, आज सहाफियों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो जब उनसे एक मुलाकात में जब गुफ्तगू हो रही थी, तो आज कुछ ऐसा तासुर मिल गया था कि ये चीज फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि गुफ्तगू में ये पता चल गया था वज़ीर आज़म